नमस्ते, मैं डॉक्टर अभिजीत इंगरे, कंसल्टेंट एनेस्थीसियोलॉजिस्ट आईएसए नासिक। आज हम जनरल एनेस्थीसिया के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। जनरल एनेस्थीसिया ये पेशेंट को ऑपरेशन के दरमियान पूरा बेहोश करने के लिए दिया जाता है। जनरल एनेस्थीसिया के बारे में और कुछ जानकारी लेते हैं इस नाट्य रूपांतर के माध्यम से। मैं कम इन मैडम? आइए। नमस्ते मैडम। नमस्ते। मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन लैप्रोस्कोपी से करने का तय हुआ है। तो उन्होंने खून की जांच, पेशाब की जांच, सीने का एक्सरे, ईसीजी और 2D को सब कराया है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि एनेस्थीसिया के डॉक्टर से आप एक बार मिल के आइए, इसलिए मैं आपको दिखाने आया हूँ। अच्छा किया। मैं आपको एनेस्थीसिया के हिसाब से जांचने वाली हूँ कि आपको सर्दी खांसी है या सांस लेने में कोई दिक्कत है? जी नहीं, फिलहाल तो कुछ नहीं। अगर आपको सर्दी या खांसी या फिर सांस लेने में दिक्कत है तो ये अस्थमा हो सकता है। अगर आपको चलने में, सांस लेने में तकलीफ होती हो तो उसकी हृदय की बीमारी है कि नहीं ये भी समझ में आता है। आपको थायराइड, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या अन्य कोई बीमारी होगी या कोई दवाई आप ले रहे होगे तो उसकी जानकारी मुझे होना ज़रूरी है, ताकि मैं जब आपको बेहोश करूँगी और बेहोशी के पहले या फिर बेहोशी के दरमियान या तुरंत उसके बाद भी कुछ तकलीफ होती है तो मैं उस हिसाब से, अगर मुझे दवाइयाँ मालूम होती है तब मैं उस हिसाब से उसका इलाज तुरंत कर पाऊँगी। अगर कुछ भी इमरजेंसी भी हो जाती है, मुझे जब ये सब मालूम होता है तब मैं उसका इलाज तुरंत कर पाऊँगी। इसलिए मैंने आपको ये सब सवाल पूछे। जी नहीं, मुझे ऐसी कोई तकलीफ नहीं है। बीपी, डायबिटीज़, थायराइड ऐसे कुछ भी नहीं है। अच्छा, अभी मैं आपका पल्स और ब्लड प्रेशर देखती हूँ। पहले अपना हाथ आगे कीजिए। मैडम, पर ये पल्स, बीपी, ईसीजी, 2D को ये सब तो सर्जन डॉक्टर साहब ने देखा था, तो ये फिर से देखने की क्या ज़रूरत है? पल्स और बीपी से मुझे आपका हृदय का अंदाज़ आ जाता है। आपने जो ये ईसीजी, इको किया है उसमें आपका तनाव सहन करने की आपकी क्षमता मुझे समझ में आ जाती है। आपके छाती का एक्सरे से मुझे आपके फेफड़ों की, हृदय की जानकारी मिल जाती है। आप जब बेहोश रहेंगे तो आपको कुछ तकलीफ हो रही होगी तो आप तो मुझे नहीं बता पाओगे। तो मैं जब आप बेहोश रहोगे तब हमारे मॉनिटर्स के द्वारा ये सब देखती हूँ और उस हिसाब से अपने एनेस्थीसिया मॉनिटर करते रहते हैं। मैडम, मुझे एक डाउट था, आप मुझे अपेंडिक्स के ऑपरेशन के लिए कौन सा एनेस्थीसिया देने वाले हैं? आपके इस ऑपरेशन के लिए मैं आपको पूरा एनेस्थीसिया यानी कि जनरल एनेस्थीसिया देने वाली हूँ। अभी आपका मुंह जितना हो सके उतना खोलिए। आपका कोई दांत तो नहीं हिल रहा? नहीं, दांत तो कोई हिल नहीं रहा है मैडम, लेकिन अपेंडिक्स का इससे क्या ताल्लुक? जब मैं आपको पूरा बेहोश करती हूँ तब आपकी सांस पूरी मेरे कंट्रोल में होती है और इसके दरमियान आपके सांस के नली में हम लोग एक ट्यूब डालते हैं। तो वो ट्यूब का मार्ग सही है कि नहीं देखने के लिए मैंने आपको अपना मुंह खोलने को बोला था। और आपका अगर कोई दांत हिल रहा होगा तो वो टूटने की संभावना होती है। बाकी आपका सब रिपोर्ट्स मैंने देखे हैं, अच्छे हैं और आपने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है। आपको ऑपरेशन के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू मैडम, मेरे सारे सवालों का जवाब देके मेरा काफ़ी टेंशन कम कर दिया है। अभी मैं आराम से ऑपरेशन की तैयारी के लिए जा सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच मैडम।